तो उसके पास होना भी नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए, जो था वो भी नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके ये 5 और 10 लोग क्या कर रहे थे सर वहां पे स्पॉट पे? क्या पवन सिंह कोई खली है, कोई रुस्तमे यूनिवर्स है कि वो किसी दुनिया में किसी बंदे को टच ही नहीं करने देता? तो फिर ठीक है, अगर टच नहीं करने दे रहा तो फिर आपके वो पुलिस पार्टी के लोग चशमदीद गवाह बन गए होंगे। उन्होंने बोल दिया होगा जनाब हम चशमदीद गवाह हैं, हमारे सामने इसने गोली चलाई। तो फिर वो क्या बनता है सर? 105 बीएनएस नहीं बनता, 101 बीएनएस बनता है। मर्डर का केस क्यों नहीं लगा रहे आप? दूसरे नंबर पे, अगर आपकी पुलिस पार्टी वहीं पे मौजूद थी और उसके सामने गोली चल गई, तो ना तो उस पे 105 लगता है, उस पे 101 लगता है, और इन पे मर्डर के साजिश का चार्ज लगेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश ये है कि दो ही काम है, या तो पुलिस पार्टी को आई विटनेस बना लीजिए और उस बंदे पे मर्डर के चार्जेस सख्त लगाकर हीनियस क्राइम उसको फांसी लगवा दीजिए, या फिर इन पे भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और मर्डर की कंस्पिरेसी करने के चार्जेस लगा दीजिए। दो चीज़ें हैं सर। और अगर मेरी सबमिशन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करती है, बीच में से 2-3 पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया। परवेज अहमद निकी तवी जावेद नगर का मामला आपको याद ही होगा, जिसमें परवेज अहमद की जो है हत्या कर दी गई थी, और हत्या को जो है वो कहीं ना कहीं जो है इनकाउंटर का रूप देने की कोशिश की गई थी, और जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो हल्ला हुआ, प्रोटेस्ट हुए। तालिब चौधरी साहब ने भी उसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया, जिसके बाद उस फैमिली को जो है इंसाफ मिलने की उम्मीदें जो हैं वो लगातार जगती रहीं। और कल की अगर हम बात करें तो कल एक नई डेवलपमेंट इसमें हुई है। एक पुलिसकर्मी जो उस समय वहाँ पे उन लोगों के साथ मौजूद था जहाँ पे गोली चली है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तालिब साहब खुश होंगे कि यार देर से ही इंसाफ जो है वो मिल रहा है। अरफाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं है लेकिन कोई मायूसी भी नहीं है, क्योंकि वो मायूसी कुफ्र है। और हमें इस मुल्क की अदालतों पे, इस मुल्क के एफिशिएंट पुलिस ऑफिसरान पे बड़ा एतमाद भी है। तो आपने पूरी बात बताई। मैं इसमें एडिशन ये चाहता हूँ कि ये जैसे ही शाम को ये खबर सर्कुलेट हुई तो मैंने भी कुछ लोगों से बात की, जो मीडिया वालों ने मुझे फ़ोन किया, और अपने अकाउंट से भी मैंने ये कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की वो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि टाइम बाउंड इंक्वायरी उन्होंने ख़त्म कर ली और एक शख्स को गिरफ्तार किया, और इससे लॉ ऑफ द लैंड का और जमहूरियत का और वगैरह वगैरह चीज़ों का एतबार बहाल होगा। लेकिन लेट नाइट इंक्वायरी खत्म होगी। एटलीस्ट इस जिमन में तो एक बंदा गिरफ्तार किया, तो एटलीस्ट ये तो शो होगा कि एक पहली इंक्वायरी का जो है टाइम बाउंड कुछ ना कुछ लेके आए। नहीं तो यहाँ केसेस के अंदर 6-6 महीने, साल लग जाता है। तो कुछ चीज़ें उस हिसाब से तो ये अप्रिशिएटेबल है, बिल्कुल करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं। लेकिन साथ में ही लेट नाइट मुझे प्रेस रिलीज मिल गई जिसमें पूरी तफसील मौजूद थी। तो उसमें जब मैंने तफसीलात पढ़ी, फिर मैंने अपने मीडिया के पुलिस की, हाँ, पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट है, तो वो जब मैंने देखा तो, और अपने साथियों से जो वकला हजरात हैं उनसे कंसल्ट किया, बात वगैरह की लेट नाइट, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अरफाज भाई देखें, केस बनता ही हमेशा है सैंक्शंस पे। आपके ऊपर धाराएं क्या लगी हैं, दफात क्या लगे हैं, उसी पे केस बनता है। अब इसमें क्या है? इसमें है सर, पवन सिंह नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया, उस पर क्या क्या लगा है। आर्म्स एक्ट की 2 सैंक्शंस लगी हुई हैं, 3 और 27, जिसमें है कि इल्लीगल आपके पास पोसेशन जो है हथियार का है। बहरहाल अभी पुलिस बोलती है कि मैंने सुना कहीं से कि वो इन्वेस्टिगेटिंग, अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन है, चलिए हम उस पार्ट को छोड़ देते हैं। 240 बीएनएस लगा, उसमें क्या है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस। दूसरे नंबर पे है 105 बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि आप मर्डर नहीं करना चाह रहे थे लेकिन गलती से मर्डर हो गया। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जब हमने देखा तो हम हैरान हो गए। चलिए, अब बहरहाल पुलिस डिपार्टमेंट, मेरा ये मानना है अरफाज भाई कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला ऑफिसरान हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाज़ो मर्तबा सही ढंग से उनको चीज़ें पेश नहीं की जाती महकमे के ही कुछ लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में फिर एक्शन नहीं ले पाते। जैसे आपने सैनिक कॉलोनी के अंदर कवर किया कि सैनिक कॉलोनी में एक बहन की कत्ल केस का मसला था और उसमें पुलिस के एक्सीडेंट बता दिया। तो जाहिर है ऊपर के पुलिस ऑफिसरान बेचारों को जो बताओगे वही नीचे पुलिस ऑफिसरान पे यकीन करना है, क्योंकि आपका पूरी सिस्टम वैसे ही चलता है। आपने अपने पुलिस ऑफिसर की तो सुननी है। तो जब एक माकूल शख्स वहां पे पहुंचा आईजीपी जम्मू साहब के पास और जाके कहा कि हजूर ये माजरा है, तो उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई की। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे उम्मीद, एग्जैक्टली ये चीजें कुछ हैं जो हमें उम्मीद दिलवाती हैं।
अब मैं भी डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आईजीपी साहब जम्मू जो हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, डीआईजी साहब हैं यहाँ के इस रेंज के, शिव कुमार शर्मा साहब और एसएसपी साहब बड़े अच्छे एफिशिएंट पुलिस ऑफिसरान हैं। इन सब के मैं नोटिस में, ये आपके चैनल के जरिए से आपको सारे ऑफिसरान देखते हैं, मैं उनसे सबमिशन ये करना चाहता हूँ, सर बराए करम लॉ ऑफ द लैंड को आप जो हाई रखने की कोशिश करते हैं उस पीरियड को कायम रखिए। आपका जो काम काज है, आपने क्या क्या काम किए हैं हमें पता है, हम उसका एहतराम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत लोग का यकीन लोगों के अंदर कामयाब मेंटेन रहे। इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम पे, सोशल जस्टिस पे और इस मुल्क के लॉ ऑफ द लैंड पे और बिल आखिर इस मुल्क के यूनिफॉर्म का एहतराम पे लोगों का यकीन बना रहे। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो आपने 105 एमबीएस बीएनएस लगाई है, आपने उसकी जगह 101 कर देनी है, मर्डर का केस चला देना है। क्यों? क्योंकि आपकी ही प्रेस रिलीज के मुताबिक 240 बीएनएस के मुताबिक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है पवन सिंह ने। किसको दी होगी सर? अरफाज भाई को तो फोन नहीं किया होगा कि यार चिट्टा जा रहा है, आजा रोकते हैं। मुझे भी नहीं किया, तो फिर किसको किया? पुलिस को। पवन सिंह उस टीम में शामिल था या इन्फॉर्मर था? नहीं, ये अब जो उस पे लगा है तो उससे अब ये नजर आ रहा है कि उसी ने इन्फॉर्म किया है दूसरी पुलिस को। अच्छा। हाँ जी। तो अब जब आपने इन्फॉर्म किया तो उसके बाद पूरी पुलिस पार्टी और गई और पुलिस वाले गए। तो पुलिस पार्टी है ना सर, आपने लिखा हुआ है पुलिस पार्टी हमारी गई, तो पुलिस पार्टी में एक पुलिस वाला नहीं होगा, जाहिर है 5 से 10 लोग होंगे। तो ये पुलिस के 5 से 10 लोग वहां पे मौजूद हैं मौका वारदात पे। फिर आप बोलते हैं 105 बीएनएस के तहत कि बंदा मारना नहीं चाह रहा था लेकिन उसने गोली चला दी। तो फिर ये पुलिस पार्टी के लोग 10 या 5 लोग क्या कर रहे थे? और हथियार भी वो था जो लीगली उसके पास होना भी नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए, जो था वो भी नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके ये 5 और 10 लोग क्या कर रहे थे सर वहां पे स्पॉट पे? क्या पवन सिंह कोई खली है, कोई रुस्तमे यूनिवर्स है कि वो किसी दुनिया में किसी बंदे को टच ही नहीं करने देता? तो फिर ठीक है, अगर टच नहीं करने दे रहा तो फिर आपके वो पुलिस पार्टी के लोग चशमदीद गवाह बन गए होंगे। उन्होंने बोल दिया होगा जनाब हम चशमदीद गवाह हैं, हमारे सामने इसने गोली चलाई। तो फिर वो क्या बनता है सर? 105 बीएनएस नहीं बनता, 101 बीएनएस बनता है मर्डर का केस। क्यों नहीं लगा रहे आप? दूसरे नंबर पे, अगर आपकी पुलिस पार्टी वहीं पे मौजूद थी और उसके सामने गोली चल गई तो ना तो उस पे 105 लगता है, उस पे 101 लगता है और इन पे मर्डर के साजिश का चार्ज लगेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश ये है कि दो ही काम है, या तो पुलिस पार्टी को आई विटनेस बना लीजिए और उस बंदे पे मर्डर के चार्जेस सख्त लगाकर हीनियस क्राइम उसको फांसी लगवा दीजिए, या फिर इन पे भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और मर्डर की कंस्पिरेसी करने के चार्जेस लगा दीजिए। 2 चीजें हैं सर। और अगर मेरी सबमिशन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करती है, बीच में से 2-3 पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया, कुछ का वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ आइडियोलॉजिकल पुलिसिंग करने लगती है प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के। कुछ पुलिस वालों का ये है कि मुझे मेडल मिल जाएगा, कुछ का ये है कि 4 पैसे मिल जाएंगे इनामात के, कुछ को ये है कि स्टार बढ़ जाएंगे। तो इन पुलिस वालों की वजह से पूरा महकमा बदनाम क्यों हो? बिल्कुल मेरी सबमिशन यही है पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसरान से भी, जो सिटिंग है उनसे भी, और स्पेशली जो इस पूरे जम्मू कश्मीर की पुलिस को देख रहे हैं उन सब से, कि आपका बड़ा एहतराम है समाज के अंदर, हमें भी है। आप बराए मेहरबानी इस केस में, मर्डर केस का सेक्शन 101 लगाइए और जो बाकी माकूल सेक्शन बीएनएस के तहत बनती हैं लगाइए, और ताकि लोगों के अंदर आपकी यकीन बहाल हो। नहीं तो हम कहने को मजबूर क्यों ना होंगे कि ये आयुआश है और आपने मक्खन में से बाल की तरह वो पुलिस पार्टी के बागी लोगों को भी बचा लिया और इस बंदे पे भी मर्डर के चार्ज ना लगा के एक्सीडेंट के चार्ज लगा दिए। देखें, एक्सीडेंट का चार्ज बना दिया ना सर, कह दिया ये मारना नहीं चाहता था लेकिन इससे हो गया गलती से। ड्राइवर भी मारना नहीं चाहता किसी बंदे को, गलती से हो जाता है, फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर जमानत, 1-2 महीने के अंदर ही जमानत हो जाती है बाज केस में। तो ये मतलब उन सबको भी बचा लेना और फिर उस शख्स पे भी उस तरह का केस डालना कि 1-2 साल के अंदर वो बंदा बाहर आ जाए। ये अगर ऐसी कोई सोच है तो फिर हमें जाहिर है मजबूर हो जाएंगे ये बोलने के लिए कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से तहकीकात करवाइए, हमें पुलिस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन पे कोई भरोसा नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो तालिब हुसैन साहब हमारे से बात कर रहे थे, इन्होंने अपना व्यू रखा है और जिस तरह से परवेज़ अहमद के केस में एक नई डेवलपमेंट हुई ज़रूर है, लेकिन एक व्यक्ति को अरेस्ट करना और यहाँ एक परवेज़ अहमद की जान चली गई हो और वहाँ पे उस टीम का हिस्सा बाकी लोग भी हों और उनका नाम कहीं पे ना होना, कहीं ना कहीं संदेह जो है वो जताया जा रहा है इस पर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।